हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम जो है वो हो गया है और एज एक्सपेक्टेड जो हम लोगों ने डेटा डिस्कस किया था लास्ट के 2-3 सालों का पैटर्न, लगभग पैटर्न सर वैसा ही है। और इस बार अटेम्प्ट तो सर ज्यादा ही देखने को, मतलब हम लोगों ने जनरल कैटेगरी में भी देखे हैं कि बच्चों के जो अटेम्प्ट्स हैं वो नॉर्मल से जो है वो एक्स्ट्रा ही हैं, जैसा हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था। और अभी मैं डिफेंस के 2-3 सर लोगों से बात कर रहा था तो उनके भी अटेम्प्ट लगभग जितना हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था उसके आसपास बन रहा है। क्योंकि सर पेपर का अगर आप वेरिएशंस यहां पे देखें, देखिए ओवरऑल पेपर सर इजी टू मॉडरेट मैं कह सकता हूं, जिसमें रीजनिंग अच्छी खासी डुएबल थी। इसके बाद कंप्यूटर में भी सर अटेम्प्ट जो है वो सभी के हमारे डिफेंस के सर लोगों के ठीक ठीक हुए हैं। इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो जो है वो जीए में इजी टू मॉडरेट पैटर्न, इंग्लिश का भी एक मॉडरेट पैटर्न था और क्वांट का भी एक प्रकार से मैं जो है वो मॉडरेट पैटर्न यहां पे कहूंगा। अब अगर आप देखें अटेम्प्ट्स की सर लगभग 34, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूं सर, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उन कह रहे हैं कि सर इतना अटेम्प्ट्स तो हुआ ही है। जितना मैंने डिफेंस के सर से बात की है उनका नियर अराउंड जो स्कोर है वो 100 के करीब यहां पे बना है कि हाँ सर इतने अटेम्प्ट्स मेरे, मतलब देखिए स्ट्रेटेजी अगर आपको क्लियर है, आपको ये मालूम है कि आरआरबी क्लर्क मेंस जो है वो एसबीआई क्लर्क मेंस जैसा नहीं होता, आईबीपीएस क्लर्क मेंस जैसा नहीं होता। वहां पे हो सकता है कई ऐसे टाइप हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ था नहीं सर। अगर आप यहां पे देखें तो सिंपल मैं कहूं आपसे, अगर ये 34 अटेम्प्ट्स हैं तो उसके पीछे का कहानी देखिए। फ्लैट फ्लोर पजल, 3 फ्लोर हैं, 2 फ्लैट हैं, साथ में वेरिएबल। मैंने सर लास्ट में जितने भी जो है वो सेशंस करवाए थे आप लोगों के मेंस के, मैंने इस चीज को कहा था कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इन मेंस के सेशन को, मेंस के पजल को प्रॉपर अगर आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे सर, आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। और वही हुआ है सर। बॉक्स पजल केवल 9 लोग, कोई वेरिएबल नहीं। मंथ बेस्ड पजल 8 लोग, 8 मंथ का एक वेरिएबल था। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, लीनियर में 9 लोग, सम पीपल साउथ सम पीपल नॉर्थ। इतना मतलब इसको सर सिंपल शब्दों में हलवा पेपर ही कहा जाएगा अगर आपने बेस पढ़ा हुआ है। और इसके बाद देखें सिलॉक के 3 से 4 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, एक ब्लड का, इनपुट आउटपुट का पावर और इनपुट आउटपुट का भी लॉजिक आप बना पा रहे थे। आपको ये पता चल रहा था कि एक साथ डबल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इनपुट आउटपुट में लग रहा था और वही निकाल के आपने वैल्यू जो है वो करी है। तो हाँ जी सर, अटेम्प्ट्स आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले हैं। ठीक ठीक एक अटेम्प्ट सर यहाँ पे हमें जो है वो रीजनिंग के अंदर मिला। देन अगर मैं बात करूं कंप्यूटर मेमोरी, 2 क्वेश्चन, नेटवर्किंग 3 क्वेश्चन, वायरसेस 2 क्वेश्चन, एमएस ऑफिस के 6 क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज 1 क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज, डेटा स्टोरेज और यहाँ पे अदर के भी लगभग 17 क्वेश्चन थे। आरसी 2 आई थी, एक मिस्टर पाटिल, कुकिंग स्टोरी, टी बैग और माइक्रो प्लास्टिक बेस्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस, सिंगुलर और प्लूरल पेयर, वोकैब के 4 क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड 4 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन, ईडीएम मीनिंग के 4 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लगभग यहाँ पे जो है वो 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। इसके बाद अगर मैं जाऊंगा सर तो टेबल डीआई, बार प्लस टेबल डीआई, कैस्लेट डीआई के क्वेश्चन, कैस्लेट डीआई का एक और क्वेश्चन, क्यू एंड क्यू2 4 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, एप्लीकेशन सम के 5 क्वेश्चन। जिन सर से मैं बात कर रहा था इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड सर हैं, उन्होंने मुझे कुछ जो है वो पॉइंटर दिए जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर जिन्होंने भी, जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं, अगर उन्होंने 1.5 से 2 महीने पहले, मतलब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद से ही अगर मेंस को लगातार टारगेट किया होगा, सही तरीके से स्ट्रेटजी बनाई होगी, तो रीजनिंग में एक डिसेंट स्कोर बने हैं। जो एक जो है वो डिस्कस, जो क्या कहते हैं अटेम्प्ट था कि हाँ सर इतना अगर आप बनाएंगे आपकी हेल्प हो जाएगी, तो वो लगभग कह रहे हैं सर कि वो आराम से बन जा रहा था। सिस्टमैटिक अगर आपने मॉक दिया हुआ है, मॉक देने के बाद अगर आप जो है वो उसकी प्रैक्टिस यहां पे कर रहे हैं और आपको ये पता है कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है, क्या बाद में करना है, ये स्ट्रेटजी आपकी क्लियर है, तो आपके अटेम्प्ट्स यहां पे डिसेंट जो है वो बन जाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि सर कंप्यूटर का भी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो सारा बेसिक जो है वो पढ़ लिया था, उसमें हमें नंबर ठीक ठीक मिल गए, क्वांट में नंबर ठीक मिल गए। तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि अभी, क्योंकि सर अभी डेटा जो है वो प्रॉपर आना जो है वो बचा हुआ है। कई अभी और सर लोगों से मैं बात करूंगा, कोशिश करूंगा सर शाम तक एक एग्जैक्ट एनालिसिस आपको बता पाऊं कि क्या एक नंबर सर कट ऑफ के जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हो सकते हैं। आप सारे डिफेंस के सर लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइएगा आपने कौन से स्टेट से एग्जाम दिया था, आपका टोटल स्कोर जो है वो कितना बना है, प्लस आपका टॉपिक वाइज मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में,
जीए में और कंप्यूटर में आपका स्कोर जो है वो कितना है, इंग्लिश और हिंदी में आपका स्कोर कितना है, और आपका एक्यूरेसी कितना है, ये आप लोग एक बार जरूर मुझे मेंशन करिएगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी बैठ रही है इस क्या कहते हैं कंप्लीट पेपर को देने के बाद। ये आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। अब देखिए आरआरबी क्लर्क मेंस यहां से खत्म हो गया। 2026 का एग्जाम आपके सामने है। हमारे सामने 2-3 बड़े नोटिफिकेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में दिख रहे हैं। आरबीआई असिस्टेंट है, एलआईसी असिस्टेंट है, एनआईएससीएल असिस्टेंट है, इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट चल रहा है, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा तो आईबीपीएस क्लर्क जो है उसका डेट तो आपको जो है वो देखने को मिल गया है। एसबीआई पीओ के बाद एसबीआई क्लर्क हो जाएगा। तो आपके सामने सर इस साल अभी बड़े एग्जाम्स मुझे 7-8 तो दिख रहे हैं। आप बिल्कुल स्क्रैच से सर, मैं ये आपको आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल स्क्रैच से अभी से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए जितना टाइम आप लेंगे पढ़ने के लिए उतना हेल्प आपको होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है सर, तो या तो सिस्टमैटिक स्टडी अगर आपको लगता है कि आप स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है सर। अदरवाइज एग्जाम ट्यून ने सर स्पेशली लॉन्च किया है सर यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का सुपर नायक। सुपर नायक क्या है सर, हम इकलौते प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के अंदर सर जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पे न केवल बात करते हैं, हम उनके रिगार्डिंग बैचेस प्लान करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करते हैं और क्या एक तरीका हो सकता है हमारे डिफेंस के सर लोगों के, चाहे वो आर्मी में है, नेवी में है या फिर एयरफोर्स में है, उनके लेवल का कंटेंट, सिस्टमैटिक कंटेंट उन्हें मिल जाए। अभी हालिया सर हमारा एक क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन का बैच चल ही रहा है, और ये कौन सा बैच है सर, हमारा बॉर्डर एक्स सर्विसमैन ऑफिस अटेंडेंट का बैच चल रहा है। वो सभी डिफेंस के सर लोग जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड बॉर्डर एक्स सर्विसमैन का बैच लॉन्च किया है। इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको सुपर नायक के साथ जाना चाहिए। सुपर नायक क्या है सर, जितने भी एग्जाम ट्यून के अंदर एक्स सर्विसमैन के अभी तक के बैचेस बन चुके हैं, जो अभी करंट में ऑनगोइंग चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी बैचेस हम प्लान करेंगे सर, वो सारे के सारे बैचेस आपको इस सुपर नायक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1.5 साल के लिए 1399 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। कितने में अवेल कर पाएंगे सर, 1399 में आप 1.5 साल के लिए प्रॉपर जो है वो अवेल कर पाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर आप सर कोई भी वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे जो है वो रीजनिंग बाय अर्पित सर पे गया सर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो वीडियो सेक्शन में जाते ही मान लीजिए अगर मैं इसी वीडियो पे जाऊं तो उसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको दूसरा या तीसरा सर सुपर नायक का पैक मिल जाएगा। सुपर नायक क्लिक करते ही आप यहां से जो है वो प्रॉपर इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। तो अपने अटेम्प्ट्स आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोशिश करता हूं सर मैं डेटा कलेक्ट हो जाए तो एक बार हम लोग सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी बात कर लेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर।